बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 169, श्री सर्वत्र भगवत दर्शन, श्री नामदेव जी की कथा भाग 3 है। आगे आप लोग नामदेव की भक्ति और गो भक्ति और नामदेव की भक्ति का महात्म्य के बारे में सुना। अब आप लोग सर्वत्र भगवत दर्शन के बारे में श्री नामदेव जी की संक्षिप्त कथा है, आप लोग सुनिए। एक बार आकाश माथी सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, पर आप तो जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने घरों में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जल से रह गए थे, उन्हें भी उठा कर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असहाय अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। प्रसन्न हुए भगवान ने अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर छा दिया। सुबह होते ही लोगों ने वैसा सुंदर छप्पर देखा कि आश्चर्य में पड़ गए और नामदेव जी से पूछने लगे, यह किसने छाया है? जिसने यह छाया है उसे बता दो तो हम भी छवा लें। जितनी मजदूरी वह मांगेगा हम उतनी दे देंगे। नामदेव जी ने कहा, ऐसे छप्पर की छवाई के लिए तन मन प्राण सब देने पड़ते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना के संबंध में प्रियदास जी कुछ कवित्व के माध्यम से कहते हैं, आप लोग भी सुनिए। अवचकही घर माझ साझही, अग्नि लागी बड़ अनुरागी रही गई सौरारिये। कहियो नात सब कीजे जुयंगी कार से सुकुमार हरि मोहि को निहारी हैं।
तुम्हारो भवन और सकई कौन आइया भय यूं प्रसन्न छानी छाइया पसारिय पूछे आनी लोग कौन छाई हो छवाई दीजे लीजे जोई भावे तन मन प्राण बारिय। भक्त नामदेव जी ने कहा ये तो छवाई तन मन प्राण सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, तो वो छाने वाले हैं। मेरे भाइयों, आगे आप लोग भक्त नामदेव जी द्वारा तुलसी दल और राम नाम की महिमा का प्रकाटन सुनिए। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुला दान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी पहली और दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा हो तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी है। ऐसे तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तौल कर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए, जिससे मुझ दाता की हंसी न हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौल कर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए। जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला कर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य है परमपिता परमेश्वर। निम्नलिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इसे तुलसी पत्र इस राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्थान आदि पुण्य कर्म किए हो उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम नहीं चला।
जिधर तुलसी पत्र रखा है वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें? हमारे पास जो राम नाम धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। यह कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे प्रियदास जी कुछ कविता के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। सुनवायर परचे जे आए, न कविता माज बाज भई माता, क्यों न जवन मति पागी है। हूँ तो एक सा तुला दान को, उछाह भयो दय पुर सबय रहूं, नाम देवरागी है। लायो जुबुलाई एक दो फिराई दिए, तीसरे सोयाए कहा कहूँ बड़ भागी है। कीजिए जो कुछ अंगीकार मेरो, भलो होय भयो फलो तेरो, दीजिए जब पे आस लागी है। जाके तुलसी है ऐसे, तुलसी के पत्र माझ लिख्यो, आधो राम नाम आसो तोल दीजिए। कहा प्रयास करऊँ डारूँ है, दयाल देखी होत कैसो ख्याल या को पूरो करो रीजिए। ल्यायो एक काटो लय चढ़ायो पात सोना, संग भयो बड़ो रंग सम होत नहीं छीजियो। लई सो तराजू तासो तौली मन, 5-7 जाति पतियों को, धन धरयो पैर न धरीजिए। परयो सोच भरी दुख पावै नर नारी, नाम देव जु विचारी एक और काम कीजिए। जितने व्रत दान और स्नान किए, तीर्थ में करियो संकल्प, या पैजल डारी दीजिए। करऊँ उपाय पात पला भूमि पड़े, भूमि गाड़े पाय रहे वे, खिसियाय कहूँ इतनऊ लेजिए। ले कहीं कहाँ करई सरबरहु न करई, भक्ति भाव से लय भरी ये मति अति भीजिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान श्री राम को, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। एक तुलसी के पत्र में रा शब्द मंत्र लिखने से आधा ही उनका सोना तौल नहीं पाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि भजन हरि भक्ति करिए। भक्ति जगत में सर्वोपरि है। जगत मिथ्या है, जगत स्वप्न के बराबर है। इस जगत में रह करके, इस शरीर में रहते हुए अपने प्रभु को, राम को, कृष्ण को, हरि को याद करिए। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हरि का नाम, ईश्वर का नाम का जपन करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करें। वेदों की महिमा जाने, वेद पुराणों की कही हुई बात, शास्त्रों की कही हुई बातों पर विश्वास करें। विश्वास मानकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये जीवन को वृथा न करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा।
ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके नष्ट न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, संत सेवा करें, गुरु सेवा करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले भाग में नामदेव जी की रहेगी, आप लोग क्रमशः सुनते रहिए। श्याम रामचंद्र शंकर जी मापति महादेव श्री सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव।